हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, a body starts from rest and acquires a velocity of 10 meter per second in 2 seconds. Find its acceleration. जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप अपनी हैबिट बना लो सबसे पहले लिखने की गिवन डेटा। जब आप गिवन डेटा लिख लेते हो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको जो भी फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो हम देखते हैं, हमको दिया होगा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। जब भी बॉडी 0 से रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमको बोला है एक्वायर्स अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी उसने एक्वायर की हो जाएगी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सिम्बॉल्स आप चेंज नहीं कर सकते, सिम्बॉल्स सेम है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। आफ्टर दैट दिया है इन 2 सेकेंड, मीन्स टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इससे आप सॉल्व करके देखो या फिर एक और मेथड है। ठीक है, पहले हम इस मेथड से करते हैं फिर सेकंड में जाएंगे। तो फर्स्ट वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल है 0 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 0 10, 10/2 क्या हो गया 5। एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्या है, आप यूज करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s या फिर x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनमें से आपको वो इक्वेशन यूज़ करना होता है जिसमें आपको वैल्यूज़ दी हुई हो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 वैल्यूज़ है। तो अगर इनमें से कोई 3 वैल्यूज़ आपको पता है तब आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो इन 4 में से अगर कोई 3 वैल्यू पड़ता है तब आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। और यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो इन 4 में से कोई 3 पता है तब आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करोगे। तो आप चेक करोगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू आपको पता है जिसको आप इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ देखो v आपको पता है, u आपको पता है, a फाइंड आउट करना है, t पता है, मतलब 3 पता है, चौथा नहीं पता। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज़ करोगे, v इज इक्वल टू 10, u इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है एंड t इज 2। तो 10 इज इक्वल टू 2a, तो 2 5 से 10, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Both the methods are there. It is up to you that which method you want to use. Okay. Now we will move forward to next question. That is our question number 10. So let's check question number 10. Question number 10 हमको क्या दिया है? A car starting from rest. So सबसे पहले आपको अपनी हैबिट याद बनानी है गिवन डेटा की। हमको क्या बोला है, starting from rest. When it is starting from rest, so its initial velocity will be 0 meter per second. Now because you are in 9th class, so you need to remember one thing, that when you will not write the unit, so your full marks for the numericals will be deducted. So just try to make your habit to write units always. If you will write the wrong unit or no unit, in both the cases your marks will be deducted. Okay. So u is equal to 0 meter per second. Now it is given acquires a velocity of 180 meter per second.
So with the velocity which it will acquire, it will be final velocity. So final velocity is 180 meter per second. Now it is saying in 0.05 hours. So 0.05 hours is the time. So t is equal to 0.05 hours. Now you can see the first and second quantities are given in meter per second, means the unit for time in those cases are second, and here the time is given in hours, so the units are different. So in this case we first need to match the units. For that what you can do, either you can convert these two units in hours or this unit in second. So the second method will be easy, because जब आप इसको और इसको सेकेंड पर सेकेंड को कन्वर्ट करोगे वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप क्या करोगे, इस आवर्स को चेंज करोगे, तो 0.05 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, 60, एंड 1 मिनट को भी सेकेंड में चेंज करेंगे, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, आप देखो 0.05 को आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो, तो डेसिमल को हमने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। अब 0 0 0 0 कैंसिल, t इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 6, 5 6 are 30, 36 are 180, so t is equal to 180 second. So now the time is 180 second. Here we need to find out the acceleration. Okay, again we will use the first equation of motion, v is equal to u plus 80. So v is 180, u is 0, plus a we need to find out, and t is given 180. So 180 is equal to 180 into a. Now 180 cancel out, a is equal to 1 meter per second square. This question is completed. I hope it is clear. Now we will move forward to question number 11. So see what is given in question number 11. It is given a body is moving vertically upwards. Okay. Its velocity changes at a constant rate from 50 meter per second to 20 meter per second in 3 seconds. What is its acceleration? Now you can see here in this question it is given that velocity changes from 50 meter per second to 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स पहले 50 मीटर पर सेकेंड थी, अब 20 हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 50 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। मीन्स टाइम आपको दिया हुआ है 3 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। अगेन हम देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, इनिशियल वेलोसिटी 50 है और फाइनल वेलोसिटी 20 है, मतलब स्पीड बढ़ नहीं रही है, घट रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ना होकर के क्या हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम या तो डिसेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। इसलिए आपकी ए की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो अब आप देखो v इज इक्वल टू 20, u इज इक्वल टू 50 प्लस ए फाइंड आउट करना है, इंटू टी इज इक्वल टू 3, 20 प्लस 50 इधर जाके माइनस 50 इज इक्वल टू 3a, तो माइनस 30 इज इक्वल टू 3a, 3 10s are, so a is equal to minus 10 meter per second square. This is the retardation, that is why it is in the negative. Okay, so a is equal to minus 10 meter per second square. Now we will move forward to question number 12. Let's see what is given in question number 12. A toy car initially moving with a uniform velocity of 18 km per hour comes to stop in 2 seconds. तो आप देखो आपको क्या क्या बोला गया है, इनिशियली इट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी, सो इट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, बट इट वाज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे देखो बोला जा रहा है कम्स टू स्टॉप इन 2 सेकेंड, तो स्टॉप आ जाता है 2 सेकेंड में। जब ये स्टॉप हो जाता है मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार इन SI यूनिट, मीन्स हमको रिटार्डेशन निकालना है SI यूनिट पे। SI यूनिट क्या है रिटार्डेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसीलिए आपको सारी वैल्यूज़ को मीटर पर सेकेंड में लाना होगा। तो यहाँ पे देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आप दी हुई क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो 5/18 से। ठीक है, तो ये 18 and 18 कैंसिल आउट हो जाएगा और 18 and 18 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसा करना है तो आप क्या करोगे, किलोमीटर को चेंज करोगे मीटर में और आर को चेंज करोगे सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर एंड 1 आवर कितने मिनट हो जाएंगे 60 एंड 1 मिनट कितना सेकेंड हो जाएगा 60। तो इसको 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 2 3 6 एंड हियर 2 5 10। सो 5/3 6 18 मीन्स किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। अगर ये नंबर याद नहीं है तो फिर ऐसा चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ गया u इज इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमको फाइंड आउट करना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव में। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू क्या है 0। u की वैल्यू कौन सी लोगे मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू हम मीटर पर सेकेंड वाली ले रहे हैं। तो ये 5 प्लस a की वैल्यू हमको निकालनी है, t हो जाएगी 2। तो +5 इधर जाके -5 इज इक्वल टू 2a। सो a इज इक्वल टू -5/2 मीन्स -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया अ कार एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन दे दिया है। तो a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। टाइम हमको दिया है 2 सेकेंड और हमको क्या निकालना है इंक्रीज इन वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में आप क्या ध्यान दोगे, आपको इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालनी है, आपको क्या निकालनी है चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल हम फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू दी हुई है 5, v माइनस यू अपॉन t, t की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 2 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ ध्यान देनी है कि आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है हमको चेंज इन वेलोसिटी, ना कि इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी माइनस हो रहे हैं तो यूनिट भी आपका मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, और आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर हमको चेंज इन वेलोसिटी बोल रहे हैं तो वो क्या एक्सीलरेशन है, नहीं। जब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तब वो एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पर हमको सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी बोला था तो v माइनस यू आपको निकालना। इसके बाद हम जाते हैं 14 क्वेश्चन में। A car is moving with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। The brakes are applied to retard it at a rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सीलरेशन नहीं है, क्या है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन की वैल्यू आप माइनस में लोगे। ठीक है, What will be the velocity after 5 seconds of applying the brakes। तो हमको वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 5 सेकेंड। जस्ट पुट द वैल्यू v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v हमको निकालनी है, u की वैल्यू 20 प्लस a की वैल्यू है -2 इंटू t की वैल्यू 5। सो v इज इक्वल टू 20 -2 5 से 10। तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया हुआ है
A bicycle initially moving with a velocity 5 meter per second. So initial velocity होगी हमारी 5 meter per second. Accelerates for 5 second. So 5 second acceleration नहीं है, 5 second क्या है? Time period. At the rate of 2 meter per second square means a is equal to 2 meter per second square. What will be its final velocity? फाइनल आपने निकालनी है, फिर से वही यूज करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर 5 + 2 × 5. So v is equal to 5 + 10. So v is equal to 15 meter per second. ये हो जाएगा हमारा आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हमको दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन. अ कार is moving in a straight line with the speed 18 km/h. तो 18 km/h हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी. आगे बढ़ते हैं. इट इज स्टॉप्ड. जब ये स्टॉप हो जाता है मतलब फाइनल वेलोसिटी आप ले लोगे 0 km/h, क्योंकि ये km/h है ना. इन 5 सेकेंड. सो टाइम हो गया हमारा 5 सेकेंड. By applying 16 ना, by applying the brakes, find the speed of car in meter per second. तो फर्स्ट स्पीड ऑफ कार km/h में आपको 18 दिया है. हमको पता है कि जब हम km/h से जाते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करते हैं, डी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से. 18 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड. तो हमारा ए नंबर सॉल्व हो गया. बी नंबर km/h है, तो इसको भी 0 मीटर पर सेकेंड ही ले लो, क्योंकि टाइम मीटर पर सेकेंड में ही दिया है. नेक्स्ट में जाते हैं द रिटार्डेशन. रिटार्डेशन क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए वो रिटार्डेशन होगा. तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू u + 8. b की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ये स्टॉप हो जा रहा है तो 0. u की वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड. a निकालना है, t क्या दिया हुआ हमको 5. तो +5 इधर जाके -5 इज इक्वल टू 5 देखो, 5 कैंसिल. a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया हमारा रिटार्डेशन. ये याद रखना कि जब आपको रिटार्डेशन की वैल्यू दी हुई है तो उसको आप नेगेटिव में रखोगे, बट अगर रिटार्डेशन हमको निकालना है तो a की वैल्यू आप आएगी नेगेटिव में. फॉर्मूला में आप नेगेटिव -a नहीं रखो. ठीक है. लास्ट इसी में देखते हैं. सी नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है. सी नंबर हमको दिया है द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स. तो आप देखो a इज इक्वल टू क्या आ गया था -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमको स्पीड ऑफ कार निकालनी है जब टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेकेंड. तो इस वैल्यू को बस आपने पुट करना है. तो v इज इक्वल टू u + 80. v निकालेंगे, u कितना दिया हुआ था 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस a की वैल्यू कितनी है -1. और कौन से टाइम पे v निकालने हैं, जब टाइम 2 सेकेंड था, इसलिए 2. टाइम जब 5 सेकेंड था तो v की वैल्यू 0 हो गई थी, पर जब टाइम 2 सेकेंड था तब v की वैल्यू क्या थी आपको वो निकालनी है. तो v इज इक्वल टू 5 - 2. तो v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 2A कंप्लीट होता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. कीप सपोर्टिंग अस. Please hit the like button if you like my effort. Comment if you have any query and suggestion, and subscribe the channel and share it with others also. Thank you. Have a nice day.